बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। कल बात हो रही थी कि जैसे ही कामदेव जी ने अपने पुष्पों के बाण चलाए, यानी कामना के बाण जैसे चलाए, तो संसार में खलबली मच गई और विवेक की जो सेना थी वह सब सेना डरा करके ग्रंथ रूपी कंदराओं में छुप करके बैठ गई और जनता कहती है कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। तो जे सजीव जग अचर चर नार पुरुष असनाम ते निज निज मर जात तज भय सकल बस काम। इस संसार में जितने भी चर और अचर स्त्री और पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, वे सभी अपनी अपनी मर्यादाएं छोड़ करके, अपने अपने नियमों को तोड़ करके सभी काम के वश में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहार नवई तरु शाखाओ। सबके हृदय मदन अभिलाषा, सबके मन में काम की इच्छा जागृत हो गई। मदन यानी काम। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहार नवही तरु शाखा। और बेलों को देख करके वृक्षों की डालियां अपने आप ही नीचे की ओर झुकने लगी। बेलों को देख करके वृक्षों की डालियां मिलन की इच्छा से नीचे की ओर झुकने लगी। नदी उमग अम्बुद कहूं धाई संगम करहीं तालाब तलाई। नदी उमड़ करके समुद्र की ओर भागने लगी और संगम करहीं तालाब तलाई। तालाब और तलैया भी आपस में संगम करने लगे, आपस में मिलने लगे। जय दशा जड़न के बरनी को कह सके सचेतन करनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने जो वर्णन किया है ऐसा भी अचेतन का वर्णन है। अचेतन जहां असदशा जड़न, जड़ की जब ऐसी दशा थी तो तुलसीदास जी कहते हैं को कही सके सचेतन करनी। जो सचेत हैं उनके कृत्यों का वर्णन करना यहां संभव नहीं है। पशु पक्षी नव जल थल चारी भय काम बस समय विषारी। पशु पक्षी नव आकाश में रहने वाले, जल और थल में रहने वाले, भय काम बस समय विषारी। समय को भूल करके सभी काम के बस में हो गए। समय विषारी का मतलब है कि सभी व्यक्तियों को, सभी जानवरों का, मनुष्य को छोड़ के प्रजनन काल फिक्स है कि प्रजनन कब हुई है, कौन से महीना में हुई है। यहाँ तक कि पेड़ पौधे को भी प्रजनन काल अधिकतर बसंत के महीना में होता। लेकिन इस समय पे सभी समय को भूल करके जहाँ तो पशु पक्षी नव जल थल चारी भय काम बस समय विसारी, अपने अपने समय को भूल करके सभी काम के बस में हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका निस दिन नहीं अब लोक कहीं कोकाओ। मदन अंध व्याकुल सब लोका, सभी लोग काम वासना में अंधे हो गए। निस दिन नहीं अब लोग कहीं कोका। चकवा और चकवी अब दिन और रात का कोई ध्यान नहीं रखते। चकवा और चकवी के नियम है कि वे रात में अलग अलग रहें। एक नदी या तालाब के जा साइड रहे तो एक नदी या तालाब के बा साइड रहे। उन्हें जैसी श्राप लगी है, लेकिन काम के बस में होने के कारण वे सभी नियमों को भूल गए। तो निस दिन और रात अब वे नहीं देखते। देव धनुज नर किन्नर व्याला प्रेत पिशाच भूत बेताला। इनके दशा न कहे बखानी सदा काम के चेहरे जानी। तुलसीदास जी कहते हैं मैंने उनकी दशा को नहीं कहा है जो सदैव काम के बस में रहते हैं, केवल मैंने उनकी दशा का वर्णन किया है जिनका जो काम से कुछ समय के लिए दूर रहते हैं, लेकिन
जो सदैव काम के बस में रहते हैं उनका वर्णन करना तो यहाँ उनका वर्णन करने का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वे तो वैसे ही काम के बस में रहते। कौन कौन? देव, देवता लोग, धनुज, नर मनुष्य, किन्नर और ब्याला यानी सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत और बेताल, ये सब भूतन की कैटेगरी हैं। तो इनकी दशा वे कहते हैं, तो इनकी दशा न कहू बखानी और सदा काम के चेहरे, जान के तो सभी काम के चेहरे हैं, जिसे सभी काम के दास हैं, इसलिए इनका वर्णन मैंने नहीं किया है। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी ते पी काम बस भय वियोगी। सिद्ध हैं जितने सिद्ध पुरुष हैं, विरक्त यानी सन्यासी हैं, महामुनि हैं और योग साधना करने वाले हैं, यानी सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी योग साधना करने वाले हैं। ते पी काम बस, वे भी काम के बस में हो गए। ते पी काम बस भय वियोगी, वियोगी यानी अपने योग से दूर हो गए, वे भी काम के बस में होकर के अपनी योग साधना को भूल गए। भय काम बस जोगी से तापस पामरन की को कहे, देखहीं चराचर नारीमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड भर ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतिक अयम। भय काम बस जोगी तापस, योगी लोग तपस्वी लोग ये तो काम के बस में हो ही गए। तो सीता जी कहते हैं कि पामरन की कुक है, यहाँ मूर्खों की बात करना तो बेकार है। पामर यानी भ्रम में रहने वाले मनुष्य, उनकी बात करना यहाँ व्यर्थ है, क्योंकि कि जब भय काम बस जोगी योगी लोग काम के बस में हो गए, तो यहाँ पामरों की बात करना मूर्खों की बात करना तो बेकारी है। देखहीं चराचर नारीमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। यहाँ पर वे लोग जो इस संसार को ब्रह्ममय देखते थे, सात अब सब मोहिमय जग देखा, ऐसे लोग जो देखते थे वे सभी देखहीं चराचर नारीमय, वे चर और अचर सभी को नारीमय देखने लगे। चर हूं या अचर हूं, सभी पुरुषों को नारियां दिखाई देने लगी। और अभिलाभ लोग कहीं पुरुषमय, और सभी स्त्रियों को सभी पुरुषमय दिखाई देने लगा, सब नारियों को सब नर दिखाई देने लगे। तो अभिलाभ लोग कहीं पुरुषमय जग पुरुष सब अबलामयम, और पूरा संसार जग पुरुष सब अबलामय, अबलागों के लिए यानी स्त्रियों के लिए पुरुषमय और पुरुषों के लिए सारा जगत स्त्रीमय हो गया। दुई दंड भर ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतिक अयम, दो घड़ी के लिए हुआ ऐसा, बस दो घड़ी में ही दुई दंड भीतर ब्रह्मांड, यह पूरा ब्रह्मांड दो घड़ी में ही काम कृत कौतिक अयम, काम का ऐसा कौतिक हुआ कि सारे संसार में काम की खलबली मच गई, केवल दो घड़ी के लिए ऐसा हुआ। दो घड़ी का मतलब वही पौन घंटा लगभग। राम धरी न काहू धीर सबके मन मन से जहरे, रम जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महू। धरी न काहू धीर सबके मन मन से झरे, सबके मन मन से हरे यानी कामदेव, मन से यानी कामदेव ने सबके धैर्य को हर लिया। अब सबके मनों का हरण कामदेव ने कर लिया, अब किसी को कोई धैर्य नहीं है, सबके मन में उथल पुथल मच गई है। लेकिन सबके नहीं, फिर भी कुछ लोग बचे को जे राखे रघुवीर, जिन्हें राम ने बचा लिया, जे राखे रघते उबरे ते ही काल, बस वे इस समय में बचे रहे। अगर शंकर जी भी तो बचे रहे, तो शंकर जी को राखने वाले हैं रघुवीर, जिन पर राम की कृपा हो चुकी है, अर्थात ते राखे रघुवीर, जो अपनी ताकत पर भरोसा न रख के ईश्वर की ताकत पर भरोसा रखते हैं, वे ही बच सके। शंकर जी जैसे व्यक्ति, तीन नेत्रों वाले व्यक्ति ही बच सके। तीसरे नेत्र का मतलब क्या है? तीसरे का मतलब है अपने अंदर को देखने की कला।
जो दो नेत्र हैं जो सब बाहर देखने के लाने हैं, और जो तीसरा नेत्र है वो अंदर देखने के लाने हैं। जो उनके पास तीसरा नेत्र की कला है वो अपने अंदर देख सकत, और जो अपने अंदर देख सकत है बा के लाने कामदेव बाबा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो यहाँ शंकर जी जैसे व्यक्ति को कामदेव नहीं बिगाड़ सके कुछ भी। उनके अंदर कोई कामना जागृत नहीं हुई। कामना को अर्थ यदि अपन शब्द पे जाए तो कामना या वासना, वासना से सही शब्द निकले, वासना। हृदय के अंदर जब ईश्वर का वास न हो, वासना, तब जाके व्यक्ति के अंदर कामना पैदा हुई है। जब अंदर जो है कि ईश्वर को वास नहीं है, लेकिन जन के अंदर ईश्वर को वास है तो यहाँ पे जी राखी रघुवीर, जन के अंदर ईश्वर को वास है तो बे यहाँ बच पाए। तो जो व्यक्ति अंदर से अंदर बाकी ईश्वर रूपी कामना है, यदि ईश्वर को वास है, भरो हुआ है ईश्वर से, तो बाह को कुछ नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन यदि अंदर से वो खाली है, ईश्वर के वास से नहीं भरो, यदि तो ईश्वर के निवास से वो नहीं भरो तो परेशान हुई है। ईश्वर के वास से भरो है तो फिर तो भगवान वहां राख ही ले, लेकिन ईश्वर के निवास से नहीं भरो, खाली है, वो परेशान हो जाता है। खाली घर शैतान को घर, खाली दिमाग शैतान का घर। जो व्यक्ति अपने आप को बिजी रखे, अब जागो ना जो नहीं है कि ईश्वर को भजन नहीं करो। डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति ने तो अपने काम में अपने आप को बिजी रखो, तो अभी उन्हें वासना कहाँ सता पाई। मतलब जो है कि जो व्यक्ति अपने आप को बिजी रखे अपने कर्म में, अपनी भक्ति में, बाकी लाने वासना नहीं सता पाए। और दूसरी बात, वासना कैसे व्यक्ति को सताते है? वासना सताते ऐसे व्यक्ति को जो वासना है का, वासना व्यक्ति के लाने, यदि ईश्वर ने वासना यदि कही जाए तो बनाई का है। एक बार भगवान बुद्ध से काउने प्रश्न करो कि जब जितने भी जानवर हैं उनके अंदर की वासना को तो बरो नहीं मानो जात, लेकिन फिर मनुष्य की वासना को बरो काय मानो जात। तो भगवान बुद्ध ने उत्तर दो कि जो जितने भी जानवर हैं वे वासना, उनके अंदर की जो वासना है वो केवल संतति के लाने हैं, संतति की वृद्धि के लाने हैं, पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लाने हैं, और वह कोई काम नहीं है। लेकिन मनुष्य की वासना, मनुष्य की वासना संतति के लाने नहीं है। यदि वासना को उपयोग संतति के लाने करो जाए यदि, तो वो तो शंकर जी ने भी करो फिर, तो कहीं कोई बुराई नहीं है। ऐसी स्थिति में वासना कहीं कोई बुरी नहीं है। बल्कि जो जीव विज्ञान के छात्र हैं भी लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे को प्रजनन अंग है पुष्प, यानी फूल, फूले में निषेचन क्रिया होती है, वही प्रजनन अंग है। नर जनन अंग भी वही में है और मादा जनन अंग भी वही में है, और निषेचन भी वही में हो। लेकिन फिर भी फूल भगवान को चढ़ा, तो भगवान चाह रहे नहीं संतति बढ़े आगे, भगवान को जो खेल है वो आगे चले। यदि प्रजनन अंग इतने अशुद्ध होते तो फिर फूल को भगवान को चढ़ाने को नियम नहीं होता, फिर तो पेड़ पौधे के जो प्रजनन अंग यानी के फूल हैं वे भगवान को काय चढ़ाए जाते। प्रजनन अंग में कोई बुराई नहीं, लेकिन प्रजनन अंग को जो उपयोग है वो गलत दिशा में यदि है तो बुराई है। संतति के आगे बढ़ाने के लाने हैं तो कहीं कोई बुराई नहीं है। जो ईश्वर ने चाहत है, ईश्वर की चाहत यदि पूरी करी जाए तो वहां कहीं कोई बुराई नहीं है। लेकिन बुराई आई कहां से? बुराई आई कि व्यक्ति के अंदर से जब खाली है तो अपने आप को भरन चाहता है। भरने के लाने खाना से भरे या काम वासना से भरे। खाना से भरे तो खाना की एक लिमिट है, उतने से ज्यादा खाना नहीं खाया जा सकता। और वासना, शरीर की वासना हो व्यक्ति की तो तृप्त हो जाए, मन की वासना को तृप्त नहीं हो सकता। इसलिए वासना ऐसी चीज है कि बाकी वो तृप्त फिर होता नहीं है। और जब वासना तृप्त होती नहीं है तब कामदेव जैसे व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को फंसा लेते। तो कामदेव जैसे व्यक्ति फंसाने को तो गए थे शंकर जी के लाने, फंस गई पूरी दुनिया, और वे नहीं फंस पाए जिन्हें फंसाने गए थे। कारण क्या है? शंकर जी फंस नहीं पाए जा से कि जे राखे रघुवीर, जिन्हें भगवान ने रख लिया, जिन्हें भगवान ने बचा लिया, जिनके हृदय में भगवान है। मतलब काम वासना का उपयोग संतति के लिए करते हैं, ईश्वर के लिए ही करते हैं, वे तो बचे रहे, लेकिन वे नहीं बच सके। जो काम वासना का दुरुपयोग करते हैं वे व्यक्ति नहीं बच पाए। तो कामदेव की इच्छा ऐसी थोड़ी थी कि दुनिया को परेशान कर दें वे, लेकिन उनका उद्देश्य कुछ और होता।
लेकिन वे व्यक्ति को कोई परेशान करना भी नहीं चाह रहा, तभी वे परेशान हो रहे हैं। ऐसे व्यक्ति फिर परेशान होते हैं जिन्हें ऊपर वालों परेशान करने नहीं चाह रहा, उनके भाग में परेशानी लिखी, वे तो उनके डर से मर गए। एक बार एक शहर में महामारी घुसी, और महामारी जब घुस रही थी वहां, तो गांव के बाहर एक संत रहते, तो पहचान गए, बोले और यहाँ कहाँ जा रही तुम हमारे गांव में? बोले नहीं, बोले हमें जाने पड़े। बोले काहे? बोले तुम्हारे गांव से 5000 व्यक्ति चाहिए हमें, 5000 व्यक्ति ले रहे हम मात्र। बहुत नियम विधान को उन्हें लेटर दिखाओ महामारी ने ईश्वर को, ठीक है भाई जाओ, ईश्वरी को लेटर है तो जाओ ले आओ। तो जब महामारी लौटी वह गांव से, तो 25,000 व्यक्ति मर गए वह गांव में। तो संत ने कही भाई तुम तो कहती हमें 5,000 ही लेने, तुम्हारे गांव से तो 25,000 की प्राण लेकर जा रही। बोले नहीं, बिल्कुल गलत बात बोले, हमने प्राण केवल 5,000 के लाए, 20,000 तो दहशत से मरे। दहशत जो पहले से दहशत लेने के लिए तैयार बैठे वे मरे। यहाँ काम वासना फैलाई शंकर जी के लाने, पकड़ ली दूसरे ने, उनके लाने फैलाई नहीं गई, नहीं वे तो ले बैठे थे, वे तो ले बैठे थे, इसलिए उन्हें ले ली जो उनको देने चाहिए थी, जो उनको देवे के लाने फैलाई गई थी, उन्हें तो ले ही नहीं है। क्या नहीं लाई? वही बात के जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महू, वे इसी काल में बच सके जिनके हृदय में राम थे, अर्थात जो अपने आप को ईश्वर के भरोसे छोड़ रखे थे वे ही व्यक्ति बच सके, और जो अपने भरोसे थे वे अपने भरोसे नहीं रह पाए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय।